coordinate in exchange of glucose, oxygen और वेस्ट रिमूवल। तो बेसिकली देखो, जो जो प्लेसेंटा की मैंने बात की, यहाँ पे अब जो फीटस है उसके साइड से विलीज है, और जो मदर है उसके साइड से, इस तरह से आप समझ लो जैसे ये फीटस है तो इसके साइड से यहाँ पे विली, और मदर की साइड से यहाँ पे ब्लड स्पेसेस। तो ब्लड स्पेसेस की यहाँ पे फ्लूइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये यहाँ पे चल जाएगी, और ऑक्सीजन जो होगी मदर से यहाँ पे आ जाएगी। सेम वे जो हार्मफुल वेस्ट वगैरह है वो भी मदर के ब्लड में चल जाएगा, और जो ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा। द ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन get diffuse to developing diffuse to villi from maternal ब्लड, मतलब मदर के ब्लड से वो सारी चीज़ें डिफ्यूज होकर विली में चलेगा, और विली किससे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली फिटस से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर चल जाएगी। एंड हार्मफुल, या फिर हार्मफुल वेस्ट लिख लो, वेस्ट। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एंड get diffuse to maternal blood। बेसिकली आप अगर देखोगे तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो गेट डिफ्यूज टू विली फ्रॉम मटेरियल ब्लड से वो विली में चल जाएगा जो बीबी का है, एंड जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होकर गेट डिफ्यूज टू मटेरियल ब्लड के अंदर चल जाएगा, और फिर आगे चल के फिर ऑब्वियसली जैसे फीमेल अपना क्या बोलते हैं, जैसे प्योरीफाई होता है, वेस्ट रिमूव होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो भी उसका वेस्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार समराइज कर लेते सारी चीज़ों को। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या बात याद रखनी कि ओवरी करके स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ओवरी करके ग्लैंड होती है जिसके अंदर आपका एग फॉर्म होता है, उसकी की बाजू में आपका यही आप समझ लो ओविडक्ट, इतना ही समझ लो। अभी फीमेल वगैरह आपको हायर क्लास में पढ़ोगे, समझ लो यहाँ पे ओविडक्ट होती है, और यहाँ से एग जाता है ओविडक्ट में कैरी होते हुए, और यहीं पे अगर स्पर्म यहाँ पर आएगा तो पहले वो वजाइना के थ्रू आएगा, फिर वो सर्विक्स के थ्रू आएगा, फिर वो आगे जा करके आगे जाते हुए यहाँ पे आ जाएगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट में यहाँ पे रीजन होता है जिसको एम्प्ला कहते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइकोट फॉर्म होगा, वो जाइकोट आकर के यहाँ पे इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम की लेयर पे, और एंडोमेट्री की लेयर के अंदर यहाँ पे जो होगा बेबी की तरफ से वो होंगे आपके विलीज, और जो मदर की तरफ से होंगे वो ब्लड स्पेसेस। तो विलीज और ब्लड स्पेस के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है वो मटेरियल ब्लड में चल जाएंगे बीबी से, और जो ऑक्सीजन है और जो फूड है नरिशमेंट का वो सब बेबी में चल जाएंगे, विलीज में चल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है वजाइना और सर्विक्स, ये दोनों जब बेबी मेच्योर हो जाएगा तब इसके जो थ्रू मेच्योर